हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे क्लास 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वेव्स। तो मेरे बच्चे सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखें जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, वेव्स। वेव मीन्स तरंग, डिस्टर्बेंस। क्या है इसको देखिए आप लोग। बेटे कहने का हमारा मतलब है वेव आपका जाना पहचाना नाम है। मैं कैसे उसको समझाऊं, उसको समझिए आप। बेटे हम लोग भी एक्सपीरियंस, इसका मतलब समझ रहे हैं ना बेटा। हम अनुभव करते हैं कहाँ? इन डेली लाइफ। क्या अनुभव करते हैं बेटे? पहली चीज ये अनुभव करते हैं कि हमारी आंखें, आई, अर्थ सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं बेटे? सीन करती हैं, देखती हैं। तो जो साधन है जो किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है उससे बेटे लाइट वेव कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? लाइट वेव्स। लेकिन दूसरी चीज क्या है बेटे? जैसे हमारा ईयर किसी भी साउंड को क्या करता है बेटा? लिसन करता है, सुनता है, हियरिंग करता है। तो सुनने का माध्यम क्या है? कहने का मतलब बेटा, हियरिंग थ्रो क्या? साउंड वेव। तो मैंने आपको क्या बतलाना चाहा, शायद आप समझे होंगे कि वेव हम डेली लाइफ में पर डे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन आज उसे मैं आपको महसूस करा रहा हूं। आप मुझे देख रहे हैं, ट्यूशन क्लास में मुझे देख रहे हैं। दैट इज द क्या है बेटे? काज ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव के कारण हमें आप क्या कर रहे हैं? देन है। किसकी देन है? लाइट वेव की। और मेरी जो आवाज़ आपके कान तक जा रही है वो क्या है बेटे? साउंड वेव है। तो हो तो क्या, कई चीज़ समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? वेव्स क्या है, समझ गए? तो कहने का मतलब हुआ हम यहीं पर अपने क्लासरूम में ही देख रहे हैं। आप हमें देख रहे हैं ड्यू टू द लाइट वेव। मेरी बातों को आपके पास जा रही है, सुनाई दे रही है। दैट इज द साउंड वेव। तो हम कहने का मतलब मेरा है, हम अपने डेली लाइफ में दो चीज़ खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज के बाद आप जान लीजिए, आप किसी चीज़ देखते हैं तो लाइट वेव, बातें सुन रहे हैं तो साउंड वेव। अब हमें बताना है बेटे आपको, इसके बाद की बात है, छोटी सी बात बताना चाह रहे थे हम कि वेव किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है वेव एक डिस्टर्बेंस है। जब किसी भी मीडियम में हम डिस्टर्बेंस करें तो बेटे मोमेंटम एनर्जी, क्या बोला? मोमेंटम और एनर्जी का बिना ट्रांसफर हुए, मोमेंटम एनर्जी विदाउट चेंज ऑफ मोमेंटम एनर्जी, ट्रांसपोर्ट हुए, ट्रांसमिशन हुए, बदले हुए, मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? वेव। तो लिखिए आप, वेव क्या है? वेव इज टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। मैं भी लिख रहा हूं, आप लिखते चलेंगे। ये वेव इज टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस। इसे बना लिया फिगर आप लोग? फिगर बनाए? पहले फिगर बनाए, पहले आप फिगर बनाइए, तब मैं वेव लिखता हूँ डिफिनीशन। इसको कंप्लीट करिए।
चलें स्टार्ट करें। तो वेव किसे कहा, समरी सुन लीजिए बेटा। मोमेंटम नोट करके लिख लें तब मैं आगे बढ़ाऊं। नोट क्या है, वेव एक डिस्टरबेंस है जिसमें बेटे मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर विदाउट क्या लिखा बेटा, क्या लिखा, पी मीन्स मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर विदाउट क्या बोलिए, मैं बताया, विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल, विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल। ये तो समराइज लिख लीजिए आप, ठीक है, तब मैं आगे बताऊं। इन समरी नोट लिख लिए, प्रेस मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल। लिख लिया बेटा, आगे बढ़ूं मैं, बोलिए। चलिए एक डिफिनीशन आप लिखें, वेव किसे कहते हैं। मैं क्या बताया फिर सुन लीजिए। वेव को डेली लाइफ में पढ़ रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, लाइट वेव, हमारी बातें आप सुन रहे हैं, साउंड वेव मैं आपको देख रहा हूं ड्यू टू द लाइट वेव, आप मेरी बातें सुन रहे हैं ड्यू टू द साउंड वेव। दूसरी बात क्या है बेटा, इनके दौरान जब भी वेव आपको मिलेगा तो मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के बिना पोजीशन बिना ट्रांसफर मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, आसिलेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया फिर रिसाइकल नहीं करेगा। तो विदाउट चेंज ऑफ क्या, मोमेंटम एंड एनर्जी, बोलो बेटा, सॉरी, मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल करका क्या होता है बेटा, स्थानांतरण नहीं होता है। तो लिखो ऐसे। अब छोटी सी एक बढ़िया डिफिनीशन लिख लीजिए, इसी से बनाएंगे। लिखो, वेव मोशन इज द टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस, वेव मोशन इज द टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस caused periodic oscillation क्या लिखा बेटा, पीरियाडिक ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, पीरियाडिक ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स लिखो, अबाउट mean position, and the motion without any net transmission of मीडियम। इसका मीनिंग समझ रहे हो ना, पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, विदाउट मीडियम पासेस फ्रॉम लिखा बेटा, प्रोसेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ये आपको मैंने समझा दिया। तो वेव मोशन क्या है, वेव मीन्स तरंगों का तरंग मोशन किसे कहते हैं, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस ही क्या है बेटा, वेव मोशन है। काज, इसके कारण क्या करता है, पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन मीन्स अपने पार्टिकल को क्या करेगा, सॉरी अपने पाथ को क्या करेगा, एक समय बाद रिपीट करेगा। एंड लिखा है विदाउट नेट ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम का किसी प्रकार का बेटा ट्रांसपोर्ट
नहीं होता है, पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर क्या चेंज होता है? मोमेंटम। क्या चेंज होता है? एनर्जी। समझ में आ गया? तो वेव क्या है बेटा? आप 12th में पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, आज भी सुन लीजिए। 12th में वेव ऑप्टिक्स है, वेव मोशन है, बहुत सारी ये चैप्टर 12th में काफ़ी कुछ आपको देगा। मैक्सिमम फार्मूले जिससे ऐसे हैं जो 12th में एकदम रिलेट हैं, उनको पढ़ना है आपको। इसलिए मेरा सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा। 2 चैप्टर में इस चैप्टर का कंक्लूजन है। इट मीन्स फार्मूलेज हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन वहाँ कोई बताने का समय मिलता नहीं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। तो आप इसलिए वेव चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं वीडियो भी आपको इसलिए बना के दे रहा हूँ कि हमारे बच्चे कभी भी पढ़ें, जहाँ भी रहें। तो समझ में आ गया क्या? वेव क्या है बेटा? एक डिस्टर्बेंस है जिसके कारण क्या होता है बेटा? पीरियाडिक मोशन करता है। कौन करता है? पार्टिकल। किसके? मेन पोजीशन के। आगे लिखा हूं, विदाउट नेट किसी प्रकार का मीडियम में ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिशन नहीं होता है। कहाँ? फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। आइए बेटा लिखिए टाइप्स ऑफ वेव। पहला लिखेंगे टाइप्स में बेटा हमारे बच्चे। मैकेनिकल वेव, क्या लिखा बेटा? मैकेनिकल वेव। दूसरी वेव, इसका नाम बेटा इलास्टिक वेव। मैकेनिकल वेव या इसका नाम क्या दे दिया मैंने? इलास्टिक वेव। तो लिखिए द वेव विच रिक्वायर लिखा बेटा द वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मटेरियल, अब द वेव विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जिस वेव के, जिस तरंग के चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसके डिस्टर्बेंस के लिए क्या करता है? मीडियम चाहिए, उससे बेटे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। क्या बोला उसको? मैकेनिकल वेव। दूसरा नाम क्या है? इलास्टिक वेव। क्या नाम दिया बेटा? इलास्टिक वेव। अब एग्जाम्पल, वाटर वेव। हाँ, एग्जाम्पल लिखो, वाटर वेव। लिखा बेटा? पहला क्या लिखा? वाटर वेव। स्प्रिंग वेव, लिखा? वाटर वेव, स्प्रिंग वेव। ठीक, वाटर वेव और क्या लिख लिया? स्प्रिंग वेव। ETC ला दीजिए। बहुत सारे वैसे हैं जैसे बेटे स्ट्रेचेज स्प्रिंग, तनी हुई कोई डोरी हो, उसमें भी आपको कैसे वेव मिलेगी? मैकेनिकल वेव। लिखा? बोलो बेटा। अब जैसे मैं कहूँ चंद्रमा पर, मून पर मैकेनिकल वेव पाई जाएगी? मून पर बोलिए नहीं। क्यों? मीडियम नहीं मिलेगा। मून पर मैकेनिकल वेव नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। तो अगर मून पर, ये मून आपका बन गया, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, ये दूसरे एक बच्चे एक दूसरे के साउंड को सुन नहीं सकते हैं। इनको किसी प्रकार का आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, खा पी नहीं सकते हैं। इसलिए बेटे इस वेव के चलने के लिए हमें मीडियम चाहिए, उसे क्या बोलते हैं बेटे? मैकेनिकल वेव। दूसरा नाम क्या बोला? इलास्टिक वेव। अब आगे लिखेंगे आप लोग नेसेसरी कंडीशन क्या क्या चाहिए, इसमें क्या गुण होना चाहिए, प्रॉपर्टीज लिखो। इलास्टी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में मेन क्या है बेटा?
कैसा होना चाहिए? इलास्टिसिटी, देखो पहला पॉइंट, इलास्टिसिटी, एनर्सिया, जहां पर मैकेनिकल वेव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्या लिखा है? इलास्टिसिटी, एनर्सिया एंड नेगेजिबल फिक्शन, एंड नेगेजिबल फिक्शन, नेगेजिबल फ्रिक्शन। एंड आल्सो प्रेशर डेंसिटी चेंज, प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज। अब नेक्स्ट वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन क्लास 12th में चैप्टर 8, क्लास 12th में चैप्टर 8 तुम्हारा ना, चैप्टर 8 का नाम ही है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप समझ लीजिए, आपको बता दिया क्लास 12th में चैप्टर का नाम है, इसलिए इसको शॉर्ट में 12th वाले बोलते हैं EMW। क्या बोलता है? EMW। वहाँ पर 12th में सिलेबस भी बहुत छोटा है, 3-4 मार्क्स का आता है। प्रॉपर्टी ऑफ EMW बहुत सारी है, मैं तो केवल यहाँ डिफिनीशन बताऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे। 12th में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर 8 है। उस चैप्टर की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 7 एक्स रेज, गामा रेज, लाइट, मतलब बहुत सारी जो 7 हमारे पास वेव हैं, उनके बारे में प्रॉपर्टी भी मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। लेकिन चूंकि हमें यहाँ टाइप्स वेव का बताना है, तो मैं तो इंट्रोडक्शन इसका दूंगा ही। तो लिख लें क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर 8 12th में नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस चैप्टर की डिफिनीशन समझिए, आपको बता रहा हूँ, लेकिन बताना तो बहुत कुछ है। लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट इज पीरियाडिक डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EMW इज लिखो, साइड में तुम भी लिखो, इन क्लास 12 में जैसे पढ़ा जाता है। लिखो EMW इज पीरियाडिक डिस्टर्बेंस, do not require any material medium, do not require any material medium for their propagation, do not require any material medium for their propagation। अब समझ में आ गया? जिनके चलने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है, उन्हें क्या बोलता है बेटा? हाँ, क्या बोला उनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई बच्चा चाहे तो इसका नाम दे दे, इन इलास्टिक वेव भी कहते हैं। क्या नाम दे दिया मैंने? हाँ, इन इलास्टिक वेव, इन इलास्टिक वेव। बोलो बेटा, आया? जिसके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, दैट इज मैकेनिकल वेव, इलास्टिक वेव। जिनके मीडियम की चलने की नीड नहीं है, उन्हें हम क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या नाम है? इनइलास्टिक वेव। क्या लिखा जाता है? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जाम्पल लिख लें, थोड़ा सा पहले नोट लिख लो। तो नोट, प्रेशर डेंसिटी विल चेंज, प्रेशर डेंसिटी विल चेंज, नो चेंज, सॉरी, प्रेशर डेंसिटी नो चेंज। हाँ, प्रेशर डेंसिटी नो चेंज, प्रेशर डेंसिटी नो चेंज, पहले वाले में चेंज था। प्रेशर डेंसिटी क्या होती है बेटा? बदलती नहीं है। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बेटा? इतनी बातें बोल दिया करो भाई। एग्जाम्पल लिखो, लाइट वेव जो मैं आपको देख रहा हूं, लाइट वेव, UV, इंफ्रा, रेडियो, माइक्रो, एक्सरेज, जितनी वेव होती हैं सब अपना लिख डालिए आप। हाँ, ऑल वेव्स, कुछ लिख करके तब ऑल वेव लिखिए, वैसे मत डाल दीजिए बेटा।
लिख लिया? चलिए आगे लास्ट थर्ड वेव लिखो, मैटर वेव। ये भी चैप्टर 11 पढ़ेंगे डुअल नेचर एंड मैटर में। चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर में ये भी आपके 12th का चैप्टर नंबर 11 है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे मैटर वेव क्या होती है। 11th चैप्टर नंबर 11, ये चैप्टर है नहीं, आप समझिए क्लास 11 बोला हूँ। 12th में चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे मैटर वेव। लिखो बेटा, सेम डिफिनीशन है। आपको अच्छा लग रहा होगा कि 12th की टॉपिक पढ़ रहे हैं सब। मैकेनिकल वेव को छोड़ करके आप EMW 12th का चैप्टर का नाम था। यहाँ ये डुअल नेचर में इस बात को पढ़ेंगे, वहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? मैटर वेव। या बेटा इसका नाम क्या है? दी। ध्यान देखिए क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा? दी ब्रॉगली। हाँ, पढ़ समझ में आ गया? केमिस्ट्री सुना है ना? इसका नाम क्या है? दी ब्रॉगली वेव्स। लिखो बेटा, दी ब्रॉगली वेव्स। तो लिखिए, द वेव एसोसिएटेड विद the wave associated with the wave associated with moving material particle such as the wave associated means जिससे मिलती है, जुड़ती है, जिससे प्राप्त होती है। associated with moving material particles such as electron, proton and neutron, atom and molecules, atom and molecules, atom and molecules। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर मैकेनिकल वेव। देखो वही लिख रहा हूँ बेटा, 12th का शॉर्ट नेम EMW। अब इन्हें याद कर लीजिए, मजा आएगा। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव की टाइप्स क्यों हुआ, क्यों लोग कहने लगे? बेटा जब वेव चलती है तो उसके मोशन को पहचाने के बाद वेव के मोशन को क्लासिफाइड कर दिया कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव जब चलती हैं उनके प्रोपोगेशन के टाइप्स हैं। किसी भी स्ट्रिंग तनी हुई धागे, तना हुआ धागा, उसको जर्क करें, उसमें जो आप वेव पाएंगे 1 डायमेंशन मोशन होगा। वाटर वेव पृथ्वी की सतह पर, वाटर वेव मतलब समझ रहे ना, जल की सतह पर 2 डायमेंशन होगा। बोलो बेटा, जो हम बोल 3 डायमेंशन है। जो मेरी साउंड निकल रही है, जो गाना बजाना सुनते हैं, यह बेटा 3 डायमेंशनल मोशन मैकेनिकल वेव है। जल की सतह पर, वाटर की सतह पर वाटर वेव कैसी हैं? 2 डायमेंशन। किसी भी स्ट्रिंग को आप क्या करते हैं? जर करते हैं, हिलाते हैं, तब मेरे बेटा क्या है? बोले यार, हाँ लिख चलो। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला लिखो बेटा, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन लिखो। दोज
those waves in which the transmission of energy those waves in which the transmission of energy take place in only one direction. Only one direction is called one dimensional motion. जिस वेव में डिस्टर्बेंस किया जाए, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करें, ट्रांसफर हो मोमेंटम एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं बेटा? वन डायमेंशन. एग्जाम्पल, क्या लिखा बेटा? स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, खींचा हुआ धागा, स्ट्रिंग धागा. लिख लीजिए. कंप्लीट किया? अब लिखो बेटा यहां पर टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन. एग्जाम्पल क्या बोला था? क्या बोला था? वाटर सरफेस. भूल गए क्या? हाँ, या सरफेस वेव कह दो ना आता हो तो. क्या लिखेंगे बेटा? सरफेस वेव. थोड़ा समझा दें तो आप समझिए, या लिख लीजिए. लिख लीजिए. लिखो. दोज वेव्स इन विच energy is transmitted. Those wave in which energy transmitted in a plane. Those wave in which energy transmitted in a plane. मतलब कोई भी बेटा वेव डिस्टर्बेंस जहां क्या हो, प्लेन हो, एक्स और वाई हो, उसे क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन. एग्जाम्पल क्या लिखा बेटा? सरफेस वेव. या एक नई नाम लिख रहा हूं, सब लोग इसको देख करके परेशान मत होना. क्या लिखा? रिपल्स ना. रिपल्स कौन सी वेव होगी? आपको नया नाम बताता हूं बेटा. रिपल्स वेव वो वेव हैं बेटे, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को. क्या बोला? हाँ, ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल को कंबाइन करेंगे. ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या करेंगे बेटे? कंबाइन करेंगे. तो क्या बनेगी? रिपल्स वेव. कैसे बनेगी? रिपल्स वेव. और शेप कैसे होगा? शेप कैसे होगा? एलिप्स. कैसे होगा बेटा? शेप एलिप्स होगा. ये आपको मैंने बता दिया. तो क्या बताया बेटे? टू डायमेंशनल मोशन. जब कोई वेव अपनी एनर्जी टू डायरेक्शन में एक्स और वाई में ट्रांसफर करती है, टू डायमेंशनल ट्रांसफर करती है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटे? टू डायमेंशनल मोशन. एग्जाम्पल क्या है? सरफेस वेव, रिपल्स वेव. नया नाम है रिपल्स वेव. क्या है बेटे? जो क्या करती है? ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल का कॉम्बिनेशन होता है. तो बेटे थ्री डायमेंशन मोशन. लास्ट लिखो, थ्री डायमेंशन मोशन. थ्री डायमेंशन मोशन क्या है बेटे? लिखो. दोज वेव इन विच एनर्जी transmitted in all direction. ऐसी वेव जिसमें एनर्जी सभी दिशाओं में, कहाँ बेटा? सभी दिशाओं में ट्रांसमिट होती है, उसे क्या बोलता है? एग्जाम्पल, साउंड वेव्स. दूसरा लाइट वेव. तीसरा पॉइंट सोर्स.
जैसे बल्ब, समझ में आ गया बेटा? इसे नोट कर लीजिए। आपको नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन को क्लोज करता हूँ, उसमें फिर आपको मैं बताऊंगा बेटे क्या होता है बेटे ट्रांसवर्स फेज, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बहुत सारे पॉइंट्स लिखाने हैं। एक छोटा सा और टॉपिक लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, लिखो। इन वेव मोशन, इन वेव मोशन disturbance travels through the medium. Disturbance travels through the medium. Second point, a particle executes a SHM about mean position. Particle execute a SHM about their mean position. Net displacement over complete cycle. Net displacement over a complete cycle is 0. Net displacement over a complete cycle is 0. लिखा बेटा? The vibration gain kinetic energy and potential energy. अब यहीं पर बेटा अपने बॉडी को विराम देना चाहता हूँ। सब खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ो लिखो बेटा। अपने दोस्तों को जो वीडियो भेज रहा हूँ उसको शेयर करेंगे। क्लास 12th बेटे जो हमारे बच्चे 11th पढ़ रहे हैं, मैं लाइव क्लास भी चलाऊँगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो हमको अपना बात करेंगे बेटे, तो मैं उन्हें लाइव क्लास भी देने के मूड में हूँ। जो बच्चे दूर से नहीं हमारे पास पहुँच सकेंगे, और 12th में 15 मार्च से लाइव क्लास भी पढ़ने को पाएंगे। थैंक यू क्लास।